और इस समय की बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट से मुलाकात की है। बताया जा रहा है ये मुलाकात राहुल के घर पर 12:30 बजे हुई है। सचिन पायलट अशोक गहलोत से नाराज चल रहे हैं। सचिन पायलट को फिलहाल मनाने की कोशिश चल रही है। 14 अगस्त को राजस्थान विधानसभा में शक्ति परीक्षण भी है और इसी बीच सचिन पायलट को मनाने के कयास भी पूरी तेज कर दिए गए थे। उनको मनाने के सारे प्रयत्न किए जा रहे थे और इस बीच ये भी खबर आई कि सचिन पायलट दरअसल राहुल गांधी से मिलना चाह रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट से मुलाकात की है। बताया जा रहा है ये मुलाकात राहुल के घर पर 12:30 बजे हुई। हालांकि इससे पहले राहुल गांधी के घर के बाहर हलचल तेज हुई क्योंकि प्रियंका गांधी राहुल गांधी के घर पर पहुंची थी और ये पहले बताया जा रहा था कि हो सकता है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मिलकर ये तय करें कि सचिन पायलट से मुलाकात करनी है या नहीं करनी है, और अगर करनी है तो किन किन पहलुओं पर चर्चा हो सकती है, कैसे राजस्थान में जो उठापटक की स्थिति बनी हुई है उसको ठीक किया जा सकता है। इन सब पहलुओं पर ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि बातचीत होगी, लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर आ रही है कि राहुल गांधी से मिलने पहले प्रियंका गांधी पहुंचती हैं और उसके पास सचिन पायलट भी पहुंचते हैं। 12 बजे ये बताया जा रहा है राहुल के घर पर ही सचिन पायलट, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की ये मुलाकात हुई है और उसके बाद क्या सहमति बनी है इस पर नजर जरूर रहेगी। नीरज हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीरज, पहले ये कहा जा रहा था केवल प्रियंका गांधी पहुंची राहुल गांधी के घर, लेकिन अब ऐसी जानकारी कि सचिन पायलट भी पहुंचे और तीनों ने मिलकर मुलाकात की है। ये देखिए, बैठक में जब प्रियंका गांधी पहुंची थी उससे पहले सचिन, सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि मिले हैं सचिन पायलट राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से, लेकिन तस्वीरों में, कैमरे की तस्वीरों में वो सामने नहीं आया क्योंकि बैठक जब खत्म हुई तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी निकले राहुल गांधी के आवास से और दोनों इस वक्त प्रियंका गांधी और राहुल गांधी सोनिया गांधी के आवास पर मौजूद हैं क्योंकि वो बैठक से निकलने के बाद दोनों सोनिया गांधी के आवास पर पहुंचे हैं। लेकिन अपने आप में एक बड़ी खबर जो सूत्रों से आ रही है कि सचिन की मुलाकात भी दोनों से हुई है, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि पार्टी की तरफ से नहीं की गई है कि दोनों की मुलाकात हुई है कि नहीं। चाहे राहुल गांधी की बात करें या प्रियंका गांधी की बात करें या सचिन पायलट की बात करें, दोनों की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों से ये खबरें आ रही है कि सचिन पायलट की मुलाकात जो है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से जरा हुई। स्पष्ट कीजिएगा, क्या अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे हैं, उनके साथ सचिन पायलट भी हैं? देखिए, जब बाहर निकले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी खुद की गाड़ी चलाकर निकले थे और प्रियंका गांधी दूसरी गाड़ी में बैठी थी। दोनों यहाँ पहुंचे हैं सोनिया गांधी के आवास पे, लेकिन जो काफिला निकला, जो गाड़ियां निकली, उसमें सचिन पायलट मौजूद नहीं थे। अगर मुलाकात, जो सूत्रों से जानकारी मिली है, दोनों की मुलाकात हुई है सचिन पायलट से, लेकिन जब बैठक खत्म हुई तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की जब बैठक हुई तो उस बैठक के खत्म होने के बाद जब ये दोनों निकले तो सचिन पायलट उनके साथ या उस काफिले में उनकी गाड़ी मौजूद नहीं। नीरज, कुल मिलाकर जो स्थिति दिख रही है फिलहाल राजस्थान में उठापटक की, एक कोशिश ये भी है कि जल्द से जल्द सचिन पायलट को मना लिया जाए ताकि वो जो खेमा है उनके साथ लौट आए और सरकार जो है वो वहां मजबूत हो जाए। तो यहाँ एक तरफ से कहा जाए तो अशोक गहलोत की भी जरूरत दिख रही है, वही सचिन पायलट जो है वो क्या कोई शर्त जैसा वो पहले रख रहे थे, क्या किसी शर्त के साथ वो समर्थन देंगे या फिर वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि अच्छा ठीक है मैं शामिल हो जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है अब? देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात है, सचिन पायलट ने वक्त मांगा था राहुल गांधी से और जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की बैठक शुरू हुई है उससे पहले, थोड़ी देर पहले ही प्रियंका गांधी पहुंची थी राहुल गांधी के आवास पे। बैठक शुरू होने से पहले से प्रियंका गांधी घर पे मौजूद नहीं थी क्योंकि अब वो खुद गुड़गांव में रहती हैं, तो बैठक में पहुंची थी। इस बात की भी संभावना है कि कहीं दूसरे लोकेशन पे तीनों की मुलाकात हुई हो क्योंकि सचिन पायलट मिलना चाह रहे थे, मिलने का वक्त मांगा था सचिन पायलट ने राहुल गांधी से, और सचिन पायलट एश्योरेंस चाहते थे, जिस बात को वो बार बार दोहराते रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी में ही अभी मौजूद हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी नहीं है, भले ही मामला अदालत में चल रहा हो और फ्लोर ऑफ द हाउस जो है 14 अगस्त को असेंबली में ये तय होगा कि गहलोत सरकार कहाँ है, तो 13-14 तारीख से पहले राहुल गांधी कोई ना। जी, तो यानी जैसा नीरज बता रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी राहुल गांधी के ही आवास में दोनों लोग मौजूद थे और ये बताया जा रहा है सचिन पायलट जिन्होंने पहले वक्त मांगा था राहुल गांधी से मुलाकात के लिए, वो भी उनसे मिले हैं। राहुल गांधी के आवास में ही ये मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। हालांकि इससे पहले
सचिन पायलट इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि प्रियंका गांधी से भी उनकी बातचीत होती रही है संदर्भ में जो भी गतिविधियां चल रही थी राजस्थान में। और इन सब के बीच जो अब बड़ी खबर आ रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सचिन पायलट से मिलने के बाद अब सोनिया गांधी के घर पहुंचे हैं और वहां पहुंचकर मुमकिन है कि जो भी बातचीत हुई है सचिन पायलट के बीच वो वहां साझा करेंगे। अगर कोई मांग सचिन पायलट ने रखी है, कोई शर्त अगर रखी है, तो उससे भी सोनिया गांधी को अवगत कराया जा सकता है ताकि आगे की रणनीति बन पाए कि अब राजस्थान के परिदृश्य में क्या करना महत्वपूर्ण होगा, क्या करना ठीक होगा। क्योंकि सचिन पायलट को मनाने की जो कोशिश थी वो लगातार चल रही है। इसकी कई वजहें भी हैं। अशोक गहलोत खेमा जो है वो भी इस वक्त फिलहाल क्योंकि सरकार बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता दिख रही है और इसलिए कोशिश है कि सचिन पायलट उनके खेमे में आ जाए और उनके साथ आते ही जो बाकी विधायक हैं, जो समर्थक है सचिन पायलट के, निश्चित तौर पर वो भी आ जाएंगे। हालांकि इससे पहले ये भी जानकारी मिल रही थी कि अगर समर्थन कर देते हैं सचिन पायलट के जो बाकी समर्थक विधायक हैं तो भी मामला सुलझ जाएगा। और सचिन पायलट पहले भी कह चुके हैं कि वो कांग्रेस में ही थे, उनका पार्टी छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन हाँ वो अपनी बात रखना चाहते थे और वो ये जरूर चाह रहे हैं कि अभी कम से कम ये ऐलान कर दिया जाता कि अगले 1 साल बाद या 2 साल बाद सचिन पायलट को भी मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस बात की भी चर्चा बीच में चल रही थी। लेकिन आज की जो मुलाकात हुई है बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि ये राजस्थान में जो सियासी उठापटक चल रही है उसके बीच ये अचानक से खबर आई कि सचिन पायलट जो है वो राहुल गांधी से मुलाकात करना चाहते हैं, जिसके लिए कहा जा रहा था कि क्या राहुल गांधी वक्त देंगे, मुलाकात करेंगे। लेकिन इसी बीच प्रियंका गांधी जो कि अब दिल्ली में नहीं रहती हैं, गुरुग्राम में रहती हैं, वो राहुल गांधी के घर पहुंचती है और यह कहा जाता है कि शायद केवल राहुल और प्रियंका जो है आपस में तय कर रहे हैं कि मुलाकात करनी है या नहीं करनी। लेकिन इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर आती है कि सचिन पायलट के साथ मुलाकात भी हो गई है राहुल गांधी की और उस वक्त प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। अनुराग ढांडा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी अनुराग, प्रियंका गांधी का आना, राहुल गांधी का वहां पर होना और उसके बाद सचिन पायलट से ये मुलाकात और अब सोनिया गांधी से मुलाकात, ये सारी कड़ियां क्या इशारा कर रही हैं? देखिए, बिल्कुल सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है, पिछले 2 दिन से ये पूरी कवायद चल रही है और ये सुलह की तरफ का रास्ता है। जो हमें फिलहाल जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक राहुल गांधी पिछले 2 दिनों में लगातार सचिन पायलट के साथ फोन पर संपर्क में थे और आज उसके बाद मुलाकात हुई है। प्रियंका गांधी के साथ भी सचिन पायलट फोन पर संपर्क में थे और एक फाइनल फॉर्मूला तैयार करने की कोशिश हो रही है। जो फिलहाल हमें जानकारी है, जिन मेन मुद्दों पर सहमति बनी है कि अगर विश्वास मत पर वोटिंग होती है विधानसभा के अंदर तो सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक जो हैं वो समर्थन में वोट करेंगे सरकार के, वो सरकार के खिलाफ वोट नहीं करेंगे, विप का पालन करेंगे पार्टी का। दूसरी तरफ से जो आश्वासन दिया गया है कि अब सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों के खिलाफ कोई फर्दर कार्रवाई पार्टी की तरफ से नहीं होगी। और इस बीच में जो कुछ भी सहमति को लेकर के चर्चा हुई है सचिन पायलट और राहुल की और प्रियंका गांधी की, उसके बारे में फिलहाल सोनिया गांधी को ब्रीफ किया जा रहा है और अंतिम फैसला इसमें सोनिया गांधी को करना है, जो फिलहाल अंतरिम अध्यक्ष भी है कांग्रेस की, कि किस तरीके से जो सचिन पायलट ने जो अपनी बात रखी है, जो डिमांड रखी है, उसमें किस हद तक उसको माना जा सकता है और कैसे बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। इस फॉर्मूले पर अंतिम मोहर लगनी है सोनिया गांधी की। अगर वहां से ये फॉर्मूला अग्री होता है तो उसके बाद सचिन पायलट की वापसी का रास्ता खुल जाएगा और जो मन मुटाव जो जिस तरीके की टसल देखने को मिल रही थी राजस्थान में वो खत्म हो सकती है। लेकिन फिलहाल ये देखना होगा कि उससे पहले ये हो सकता है कि गहलोत जो मुख्यमंत्री है राजस्थान के, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए, उनको दिल्ली भी बुलाया जा सकता है, ऐसी हमारे पास जानकारी है। और ये सहमति बनने में फिलहाल अगले 1-2 दिन का समय लग सकता है। लेकिन ये पुख्ता जानकारी हमको है कि आज मुलाकात हुई है सचिन पायलट और राहुल गांधी के बीच और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने फाइनल फॉर्मूला तैयार किया है कि किस तरीके से सचिन पायलट वुड भी सेटिस्फाई हो और अशोक गहलोत वुड भी सेटिस्फाई हो। इन दोनों के पास क्या क्या पावर्स हो, क्या क्या इनके जो समर्थक विधायक हैं उनको क्या दिया जा सकता है, किस तरीके से दोनों गुटों को सेटिस्फाई करके एक ही मंच पर लाया जा सकता है, उसकी कवायद चल रही है। लेकिन अनुराग, जैसी परिस्थितियां दिख रही हैं, उन परिस्थितियों को देखकर आपको क्या लग रहा है? सचिन पायलट की जो स्थिति है इस वक्त, क्योंकि उनके पास विधायक नहीं थे कि सरकार गिरा सकते थे, ऐसे में वो बैकफुट पर दिख रहे थे। फिर ये माना जा रहा था कि वो ये भी कह रहे थे बीजेपी में वो जाएंगे नहीं, कोई रास्ता उधर दिख नहीं रहा था। तो ऐसे में क्या सचिन पायलट अपनी शर्त भी रखेंगे वहां पर बातचीत में? जो आप एक फाइनल डिसीजन, एक फाइनल रास्ता सोच रहे हैं, क्या सचिन पायलट उसमें अपनी शर्त के साथ जाएंगे या फिर वो सिर्फ इतने में आप खुश हैं कि उन पर, उनके विधायकों पर कोई कार्रवाई ना हो?
जाएगा। ये दो कंडीशंस जो फिलहाल हमको पुख्ता जानकारी इसके बारे में वो हम आपको बता रहे हैं कि न तो सचिन पायलट के समर्थक विधायकों पर अब कोई कार्रवाई होगी, और अगर विश्वास प्रस्ताव आता है विधानसभा में जो कि अगले सेशन में आएगा, उसमें सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक समर्थन में वोट करेंगे। तो ये बेसिक ग्राउंड है जिस पर काम चल रहा है, लेकिन मिडल ग्राउंड लिया जाएगा, बीच का रास्ता लिया जाएगा, जिसमें सचिन पायलट और उनके सहयोगी भी कहीं पर ये नजर ना आए कि वो कमजोर हैं या उनको बैकफुट पर जाना पड़ा है। और दूसरी तरफ अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं फिलहाल राजस्थान के, उनको भी बाइज्जत तरीके से उनके स्थान पर रखा जा सके। तो ये एक बीच का रास्ता निकालने की कवायद हो रही है, जिसमें पिछले कई दिनों से लगे हुए थे। राहुल गांधी ने खुद पिछले 2-3 दिनों में अनुराग, मैं आ रही हूँ आपके पास। हमारे साथ अमिताभ सिन्हा भी इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। अमिताभ, जो ये पूरी उठापटक की स्थिति दिख रही है, इसमें आपको क्या लग रहा है? सचिन पायलट सिर्फ इतने से अब खुश हो जाएंगे कि चलो आप मुझ पर कार्रवाई मत कीजिए और मेरे जो समर्थक विधायक है उन पर कार्रवाई मत कीजिए और मैं समर्थन कर दूंगा गहलोत सरकार का? देखिए, सचिन पायलट ने 1 महीने में अपना सारी ताकत आजमा ली है। सब लेखा जोखा ले लिया है, कितने विधायक तोड़ सकते हैं, कितनों को जोड़ सकते हैं, गहलोत की कितनी ताकत है, या फिर बीजेपी के पास जब तभी जा पाएंगे जब उनके पास पूरी ताकत होगी विधायकों की। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको सारे उन्होंने अपने ऑप्शन नाप तोल लिए हैं। तो अब एक तरह से इसे कहा जा सकता है टैक्टिकल रिट्रीट, यानी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप विधायकों का जुगाड़ कर नहीं पाए। आप 1 महीने तक लगातार मामला कोर्ट में फंसा रहा, कुछ दिनों तक मामला स्पीकर के पास फंसा रहा। अगर अब आप वापस, तब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तब आपसे बोल रहे थे मिलने के लिए सचिन पायलट से, तब क्यों नहीं आपने हामी भरी थी? तब जब आपके पास तमाम ऑप्शंस थे, जब आपके पास कहा जा रहा था आप जो चाहो मांग लो, आपके पास जो भी डिमांड है आप अपने सामने रख लो, हम लोग मान लेंगे। लेकिन अब पूरी तरह से कहा जाए तो एक्सपोज हो चुके हैं, और सचिन पायलट के पास अब एक टैक्टिकल रिट्रीट के बाद अब पार्टी के साथ जोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस के पास भी रास्ता नहीं था, क्योंकि कम से कम 2 दर्जन विधायक उनके पास थे, कम से कम 22 विधायक सचिन पायलट के पास। तो कांग्रेस ने भी एक रास्ता खुला रखा था। कल देर रात भी जो विधायक दल की वहां बैठक हुई थी, उसमें मांग यही उठी थी कि सचिन पायलट की बात अब न सुनी जाए, उनको बाहर कर दिया का रास्ता दिखा दिया जाए। लेकिन आलाकमान ने कहा नहीं, ऑप्शंस खुले रखने चाहिए, विकल्प खुले रखने चाहिए। यानी जरूरत दोनों को थी, दोनों तरफ से कुछ कदम पीछे खींचे गए हैं, और फिलहाल सरकार बचाने की जो कवायद है उसमें सफल हुए हैं। और कम से कम बीजेपी को भी लग रहा था कि सचिन पायलट नंबरों का जुगाड़ नहीं कर पाए हैं। इस नाते अगर सचिन पायलट भी जानते थे अगर बीजेपी में जाते हैं तो उतने ताकतवर नहीं होंगे जितने सिंधिया जाकर बीजेपी में हुए हैं। तो जाहिर तौर पर दोनों पक्षों ने अपनी अपनी विकल्प को आजमाया है, उसके बाद ये मेरे ख्याल से सहमति की ओर बढ़ चले हैं। अमिताभ, जिस बात की जिक्र आप कर रहे हैं कि जरूरत के हिसाब से अब यही सही है कि दोनों ही लोग आपस में कोऑर्डिनेशन बनाकर साथ आ जाएं, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा किरकिरी तो सचिन पायलट की हुई है। अब क्या वो ओहदा, वो पद, वो इज्जत उन्हें वहां मिल पाएगी? क्योंकि अब काफी बगावती सुर भी उनके लिए उठने लग गए हैं। देखिए, किरकिरी से ज़्यादा इस बात की है कि उन्होंने अपनी बातें तो रख दी ना, उन्होंने ये बात तो साफ कर दी कि उन्हें पूरी तरह से हाशिए पर रखा जा रहा था। उनके खिलाफ एसआईटी जांच कर रही है, उनके खिलाफ जो एक टीम बनी थी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रही है। उनके विधायकों के से पूछताछ के लिए राजस्थान से एसआईटी चली आ रही है। राजस्थान तो मुश्किलें उनके लिए भी अशोक गहलोत सरकार ने कम नहीं पैदा की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनका टकराव अभी नहीं दशक पुराना है, तो ये टकराव लगातार बना हुआ था। उधर दूसरी तरफ गहलोत सरकार के भी किरकिरी हुई। आरोप ये लग रहे हैं 1 महीने में जब कोरोना से लड़ाई लड़नी थी, तमाम अपने राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन को चाक चौबंद रखना था, ऐसे में वो अपने सारे विधायकों और मंत्रियों को बाड़ेबंदी में रखे हुए हैं, एक जगह कैद करके रखा हुआ है। तो ये तमाम आरोप, तो किरकिरी ऐसा नहीं है कि सिर्फ सचिन पायलट की हुई है, किरकिरी गहलोत सरकार की भी हुई है। अब देखना है कि अभी सरकार बचा भी लेते हैं टैक्टिकल रिट्रीट करके, दोनों अपने अपने कदम खींचकर। तो ये टकराव आने वाले दिनों में क्या रंग लेता है, क्या रूप लेता है? क्या सचिन पायलट दिल्ली की राजनीति में वापस आ जाएंगे वहां को छोड़कर? क्योंकि अब सचिन पायलट वहां काम भी करते हैं, तो काफी अड़चनें उनके रास्ते में आने वाली हैं। अमिताभ, आप रहिए हमारे साथ। भवानी सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। भवानी, ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि अशोक गहलोत भी दिल्ली आ सकते हैं, कोई जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल अभी कुछ देर पहले अशोक गहलोत राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी से मिले हैं। राजस्थान, उनके साथ में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी थे, और मुद्दे को लेकर लंबी बातचीत हुई है, क्योंकि पूरा मसला अशोक गहलोत को पहले लूप में लिया गया था। जब बातचीत हुई उससे पहले रात को भी इस मुद्दे पर बातचीत हुई थी, और ये अब क्योंकि इस पूरे मामले में 3-4 जो राजस्थान के जो पक्ष हैं वो सब बात की जा रही है, और अशोक गहलोत शाम तक हो सकता हो कि दिल्ली आ जाएं, और उसके बाद में दोनों को, सचिन पायलट और अशोक गहलोत को आमने सामने भी बैठाया जा सकता है। जी,
तो आमने सामने भवानी क्या बैठाकर तय किया जा सकता है कि जो सचिन चाह रहे हैं वो भी हो जाए और अशोक गहलोत जो चाह रहे हैं वो भी हो जाए? देखिए बिल्कुल, लेकिन काफी सारी अड़चने हैं। मतलब इसमें दिक्कत ये है क्योंकि अशोक गहलोत इस बात को लेकर अड़े हैं 3 चीजों को लेकर। एक, मुख्यमंत्री की कुर्सी भी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। दूसरा, जो उन्होंने पीसीसी चीफ बनाया गोविंद सिंह डोटासरा को, अब वो नहीं चाहते हैं कि पीसीसी चीफ बदला जाए। अब सचिन पायलट अगर आते हैं तो वो पीसीसी भवानी, चीफ, मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, यानी अब ऐसा दिख रहा है सहमति बन चुकी है, विश्वास मत के पक्ष में वोट करेगा पायलट खेमा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि आखिरकार जो कोशिशें चल रही थी सचिन पायलट को अपने खेमे में वापस लाने की, उनको मनाने की, वो फिलहाल अब जो दिख रहा है कि पूरी होती दिख रही है। क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी के आवास पर ही सचिन पायलट, प्रियंका गांधी सबकी मुलाकात होती है और उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी निकलते हैं सोनिया गांधी से मिलने के लिए, उनके आवास पहुंचते हैं। और अब जो जानकारी आ रही है, विश्वास मत के पक्ष में वोट करेगा सचिन पायलट का खेमा। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो ये जो सहमति का रास्ता ढूंढा जा रहा था वो सहमति बनती हुई नजर आ रही है। आखिरी फैसला सोनिया गांधी को ही का ही था, क्योंकि उनसे ही मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी निकले थे। उनको सारी सिचुएशन बताई गई होगी, सब बताया गया होगा कि सचिन पायलट अब क्या कह रहे हैं, और लूप में अशोक गहलोत को भी रखा गया होगा, क्योंकि बहुत सारी शर्तें हैं कि अशोक गहलोत जो है वो नहीं चाहते कि किसी भी कीमत पर उनकी कुर्सी उनसे छिने, लेकिन एक खतरा सरकार पर मंडरा रहा है और उस बात को भी भली भांति समझ रहे हैं अशोक गहलोत, और इसीलिए बीच का रास्ता तलाशने की कोशिश यहां पर की जा रही थी। भवानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। भवानी, यानी अब तय है कि जो कोशिशें हो रही थी सचिन पायलट को मनाने के लिए लगभग वो अब पूरी होती दिख रही है। देखिए, बातचीत कल रात को ही पूरी हो गई थी। सिर्फ फाइनल ये था कि जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिलाना था, उससे पहले कल रात को जो हमारी जानकारी है अहमद पटेल पूरे मामले को हैंडल कर रहे थे, और उसके बाद में जब उन्होंने सारी बातचीत फिक्स हो गई, जब जिन चीजों पर बातचीत हो रही थी और जिन पे कहा जा रहा सचिन पायलट को, वो बातें कहा जा रहा है कि रात को लगभग तय हो गई थी, तभी फिर उसके बाद में फिक्स किया गया था, टाइम किया गया था। और अब जो हमारी जानकारी में आया है कि जिन शर्तों पे बातचीत हो रही थी वो शर्तें भी लगभग उसके लिए दोनों को एग्री कर लिया गया। अब है क्या, इसका खुलासा शायद हो सकता हो कि जब दोनों की बातचीत हो, जब दोनों को साथ में लाए अशोक गहलोत और सचिन पायलट को, उसके बाद में खुलासा किया जा सकता है। और खुलासा भी काफी लेट करेंगे, क्योंकि उससे पहले जो एक है कि जब असेंबली सेशन के अंदर जाएंगे और विश्वास प्रस्ताव अगर पेश किया जाता है, विश्वास प्रस्ताव जो हमारी जानकारी के अनुसार अब नहीं पेश करेगी कांग्रेस, अब सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि असेंबली सेशन होगा जिसमें कोई बिल लाया जाएगा, जिसमें उस बिल पर हाथ खड़े करके कांग्रेस के नेताओं से समर्थन लिया जाएगा कि सरकार को विश्वास हासिल है। विश्वास का तभी पेश किया जाएगा जब बीजेपी ये डिमांड करेगी, और अभी जब परिस्थितियां बन रही है दोनों साथ आ जाएंगे, उस स्थिति में लगता नहीं कि बीजेपी ये डिमांड करेगी। यानी कि जो बहुमत परीक्षण है वो बहुमत परीक्षण चल सकता है इस पूरे मामले में दोनों के साथ आने के बाद में। जी अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ, ऐसा कहा जाता है अगर किसी भी रिश्ते में दरार पड़ जाए या गांठ पड़ जाए तो वो सुलझती नहीं है, लेकिन इस केस में यानी गहलोत और पायलट जो एक दूसरे से नाराज चल रहे थे, आपको लगता है आगे जब ये लोग साथ आ जाएंगे सब कुछ ठीक होगा? नहीं, ये गांठें पड़ चुकी हैं, गांठ अब दूर नहीं होने वाली। अब सीधा सा हिसाब है, क्योंकि जिस तरह से गहलोत सरकार ने उनका पीछा किया और जिस तरह से सचिन पायलट अड़ गए थे, और पिछले 1 महीने का घटनाक्रम बताता है कि ये पूरा का पूरा पूरी की सरकार बारूद के ढेर पर थी जब से सरकार बनी थी। गहलोत, आपको याद होगा जब राज्यसभा के चुनाव चल रहे थे तब भी आरोप तमाम लगा रहे थे, तब सचिन पायलट ने कहा था कि फिजूल की बातें हो रही हैं। तो ये तमाम, जब सचिन पायलट पीसीसी अध्यक्ष थे, गहलोत उनको हटाकर अपने किसी व्यक्ति को बनाना चाहते थे, तब भी वो सफल नहीं हो पा रहे थे। तो ये टकराव लंबे समय से चला आ रहा है जब से सचिन पायलट पीसीसी अध्यक्ष बने थे। तो ये लंबा बारूद के ढेर पर ही ये सरकार टिकी हुई थी। ऐसे में सचिन पायलट को अपनी अनदेखी नहीं भाई और उन्होंने विद्रोह कर दिया। लेकिन अब जो गांठें इतनी पड़ चुकी हैं, जिसको खोलते खोलते भी मुझे लगता है कि ये फिलहाल तो सरकार बच जाएगी, लेकिन गांठें खोलते खोलते अभी काफी वक्त लगेगा, क्योंकि सरकार के भी तो अब काफी वक्त भी निकल चुका है अब। बिल्कुल, और बड़ी खबर यही है कि पायलट पर अंतिम फैसला जो है वो सोनिया गांधी करेंगी, क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उनसे मुलाकात करने के लिए अपने घर से निकल चुके हैं। प्रियंका गांधी जो कि गुरुग्राम में रह रही हैं, वो राहुल गांधी के घर पर पहुंची थी, और ये बताया जा रहा है वहां पर सचिन पायलट भी थे जिनके बीच बातचीत हुई है, कुछ तो सहमति बनी। सेशन शुरू होने वाला 14 से, और आपको फ्लोर टेस्ट पे भी जाना, क्या उससे पहले क्या ऐसी अभी इस तरह की कोई बातचीत या कोशिश या संभावना है कि सचिन पायलट आपके साथ में वापस आ जाए और कांग्रेस एक हो जाए?
देखिए, ये 5वां सत्र है, सामान्य सत्र है। 4 सत्र पहले हो चुके हैं और 14 तारीख से हैं। माननीय स्पीकर से हमने मिल कर के आग्रह किया है कि शांति से सत्र चले और हम चाहते हैं कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर राजस्थान की विधानसभा में चर्चा चले। तो ये हमारा फ़र्ज़ था, हमने चर्चा की और स्पीकर साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि निश्चित रूप से अच्छे तरीके से हम लोग सदन को चलाएँगे। रहा साल किसी के जाने का या आने का, न तो जाने वाला पूछ के जाता है और न आने वाला पूछ के आता है। हमारी तरफ से किसी तरह की कोई बात नहीं है। हमने बहुत पहले आग्रह किया था हमारे माननीय साथियों को कि आप आ जाइए, पार्टी फोरम के ऊपर अपनी बात कीजिए। न वो विधायक दल की बैठक में आए, न पार्टी के ऊपर आए, न पदभार ग्रहण जो पीसीसी चीफ का मैंने किया था न उसमें आए। तो मैं समझता हूँ हमारे पास पूर्ण बहुमत है और पूर्ण बहुमत वाली सरकार अपना काम कर रही है और 5वां सत्र जो है वो 14 तारीख से होने जा रहा है। क्या ऐसी जानकारी आई कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पायलट के बीच में अभी थोड़ी देर पहले एक मीटिंग हुई है? क्या आपकी जानकारी में है कि पार्टी के आलाकमान के स्तर पर कोई बातचीत हो रही है और क्या राजस्थान कांग्रेस उसके रूप में? कांग्रेस पार्टी में आलाकमान सर्वोपरि होता है और माननीय हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, आलाकमान जो भी पार्टी के लिए फैसले करता है वो पार्टी के हर कार्यकर्ता और हर नेता को मान्य होते हैं और मानता है और मानते रहेंगे। अगर वापसी होती है तो फिर पोजीशन क्या होगी? क्योंकि वो डेप्यूटी सीएम थे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तो बाप हैं, उनकी भूमिका क्या होगी? आज की तारीख में ये काल्पनिक सवाल है, इसलिए इसका कोई उत्तर नहीं है। अब जो बीएसपी के जो एमएलएज हैं उनको लेकर कल सुनवाई होनी है और आप भी उसके अंदर एक पार्टी बने हैं। क्या ये जो 6 एमएलए हैं, क्या ये तय करेंगे कि आपकी सरकार की स्थिरता कितनी रहेगी? देखिए, आज की तारीख में जो 6 एमएलए हैं जो बैसपा से पूरी तरीके से मर्ज होकर के कांग्रेस के सदस्य बने, वो कांग्रेस के सदस्य हैं और माननीय कांग्रेस के सदस्य होने के नाते उनके ऊपर किसी तरह का कोई भी विवाद किसी भी न्यायालय में होता है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि कांग्रेस के सदस्य के रूप में उनके लिए हम लोग पीसीसी चीफ के नाते पार्टी बन करके उनकी पैरवी करें। और आज हम सब एक हैं, अब कोई ये सवाल नहीं है और जो मर्जर है वो बिल्कुल कानून और विधि सम्मत हुआ है। भवानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने बात की है राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष से। भवानी, जिस तरीके की बात वो कर रहे हैं, पद क्या मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल, क्योंकि डिप्टी सीएम का पद छोड़कर सचिन पायलट गए थे, जिसके जवाब में कह रहे हैं काल्पनिक सवाल है ये। देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा सबसे बड़ी मुश्किल में इस वक्त फंसे हुए हैं क्योंकि पीसीसी चीफ सचिन पायलट को हटाकर गोविंद सिंह डोटासरा को बनाया गया। तो अब समझौता क्या हुआ? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या समझौता पीसीसी चीफ सचिन पायलट फिर बनेंगे? क्या डेप्यूटी सीएम का जो पद था, क्या सचिन पायलट को फिर डेप्यूटी सीएम का पद दिया जाएगा? ये बड़े सवाल है। ये इन पे क्या हुआ? इन पे कांग्रेस अभी चुप है, समझौते को लेकर कांग्रेस चुप है कि नेगोशिएशन क्या हुआ, और इसी पे हमें नजर रहेगी क्योंकि सवाल ये था कि चीफ मिनिस्टर नहीं बदलेगा तो फिर उसके बाद में ऑप्शन के अंदर बाकी क्या ऐसा सचिन पायलट को दिया गया जिसके लिए सचिन पायलट तैयार हो गए। और सचिन पायलट सरेंडर नहीं करेंगे किसी भी कीमत पे। ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस के अंदर आ रहे हैं। बिल्कुल, यानी भवानी देखना होगा और ये आखिरी फैसला सोनिया गांधी को ही लेना है। लेकिन बहरहाल जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सचिन पायलट खेमा जो है फिलहाल वो मानता हुआ दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।